क्लास 12th मैथमेटिक्स, जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट किए संबंध एवं फलन, और इसमें हम कुछ और संबंध यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ संबंध यहाँ पर सिखाए थे, और इस क्लास में हम देखिए उदाहरण यहाँ पर दिया है। मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा r बराबर L1, L2 ये दिया है, L1 L2 पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि r जो है सममित है, किंतु यह न तो समतुल्य है और न ही संक्रामक। तो आपको दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर सममित क्या होता है, समतुल्य क्या होता है और संक्रामक क्या होता है। तो इसी संबंध के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद इस प्रश्न को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब परिभाषा तीसरे की बात करते हैं। देखिए, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध r जो है कब कहलाता है, इसको हम बताते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक लिखेंगे परिभाषा। ठीक है, कि ए पर परिभाषित संबंध r, संबंध जो है संबंध r एक लिख लीजिए समतुल्य, एक तुल्यता संबंध कब कहलाएगा, एक तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कब कहलाएगा, जब इसमें कुछ हमको रिलेशन मिलेगा। ठीक है, यदि कब कहलाएगा, यदि r जो है वो क्या है, सममित है। क्या है, सममित। यहां पर लिख लीजिए सममित तथा संक्रामक, सममित तथा संक्रामक, और क्या हो, समतुल्य है। क्या हो, समतुल्य है। तभी जो r कहलाता है हमारा एक क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध यहाँ पर कहलाता है। अब बात करते हैं पहला नंबर यहाँ पर क्या आपको पढ़ना है, पहला क्या पढ़ना है, सम्मित होने के लिए। तो समतुल्य कहलाता है। समतुल्य कब कहलाएगा, यहाँ पर देखिए समतुल्य कब कहलाता है, कोई संबंध आपको यहाँ पर समतुल्य कहलाता है। ठीक है, समतुल्य यहाँ पर लिख लीजिए, समतुल्य कहलाता है यदि समतुल्य कब कहलाएगा, तो नीला वाला मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो समतुल्य कब कहलाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, यदि प्रत्येक, लिख लीजिए, यदि प्रत्येक ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, मतलब ए तुल्यता संबंध में। ठीक है, अभी ये समझ में आएगा के लिए, यानी कि ए बिलोंग करना चाहिए ए में, किस में करना चाहिए, आर में, तभी ये क्या कहलाएगा, ए आपका समतुल्य कहलाएगा। ठीक है, मतलब ए जो है ए में ही बिलोंग करना चाहिए। जैसे लड़का है तो लड़का में ही होना चाहिए, लड़की है तो लड़की में ही बिलोंग करना चाहिए, लड़कों में नहीं, तभी वह क्या कहलाएगा, समतुल्य कहलाता है। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, सममित कब होगा, देखिए यहाँ पर सममित कहलाता है। सममित कहलाता है, कब सममित कहलाएगा, यदि सममित कब कहलाएगा, कि यदि जो है समस्त, यानी कि जितने भी संबंध है समस्त, ठीक है, A1, A2 वो किस में बिलोंग करना चाहिए, समुच्चय ए में, ए के लिए ए में बिलोंग करना चाहिए। तो इसका क्या संबंध होगा, इसका संबंध लिख लीजिए कि जो A1 है A2 में क्या करना चाहिए, वो आर से बिलोंग करना चाहिए, ए वाला है कंडीशन। क्लियर है, तब यह क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका सम्मित कहलाएगा। और इसका एक और लिख लीजिए, और ये भी ये होना चाहिए कि A2 जो है A1 में भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, प्राप्त हो, क्या हो, प्राप्त हो। इस प्रकार से इस एक कंडीशन होना चाहिए, सम्मित कहलाएगा कब, जब एक कंडीशन फॉलो करेगा। अभी इस प्रश्न को लगाएंगे, सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है। अगला है आपका संक्रामक। तीसरा क्या है आपका, संक्रामक।
संक्रामक। तो आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि सर तो किताब से लेकर पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे। देखिए किताबों से पढ़ाने से काफी आपको बेहतर तरीके से समझ आ सकता है, ठीक है, इसीलिए मैं साथ में किताबों को भी रखता हूँ। तो संक्रामक कब कहलाएगा, यदि संक्रामक कहलाएगा, यहाँ पर हम पूरा नहीं लिखेंगे, यदि जो है A1 कामा A2, A1 कामा A2 कामा A3 ये सारे किस में बिलोंग करे, आर में। किस में बिलोंग करे, सारे जो है अवयव आर नहीं लिखेंगे, पहले समुच्चय ए लिखेंगे। इसमें क्या करें, के लिए, के लिए। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए, अब यहाँ पर कैसे दिखाएंगे कि जो A1 है कामा A2 ये भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में, और A2 जो है किस में करना चाहिए, A3 में करना चाहिए बिलोंग, ठीक है। और तथा यहाँ पर लिख लीजिए कि जो A3 है वो A1 में क्या करना चाहिए, वो आर में एक बिलोंग करना चाहिए, तभी ये आर जो है क्या कहलाएगा, सम्मित कहलाएगा। मतलब जो आ रहा है तभी क्या कहलाएगा, आपका संक्रामक कहलाएगा, जब ये सारे कंडीशन ये फॉलो करता होगा कोई समुच्चय ए, ठीक है। अब इस करते हैं इस प्रश्न को हल। आपको याद क्या करना है इसमें, आपको A1 ए कामा ए आपको ये पहला वाला याद करना है इस कंडीशन को, दूसरा कंडीशन है आपका यहाँ पर है दोनों, और तीसरा कंडीशन है आपका कहाँ गया, यहाँ पर तीसरा कंडीशन आपको ए है, ठीक है, ए भी याद करना है, और ये तीनों कंडीशन आपको यहाँ पर क्लियरली आपको याद कर लेने हैं। क्लियर है, अब आगे बढ़े। अब चलिए हमको सिद्ध करना है क्या, कि मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा आर जो है आर बराबर एक दिया है, ठीक है, L1 L2 सच डेट L1 जो है L2 पर लंब है। तो हमको सिद्ध करना है कि क्या बताइए जो ए आर का मान दिया है यह सम्मित है क्या, किंतु यह न तो समतुल्य है, ये समतुल्य नहीं है, और न ही संक्रामक है। लेकिन आपको बताना है कि जो आर का मान दिया है क्या यह सम्मित है। तो हम इस कंडीशन पे रख कर देखेंगे कि इसको चेक करेंगे कि क्या यह सम्मित है या नहीं है। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सम्मित आपको देखना है सम्मित है या नहीं है, तो इसको मिटाएं और आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए भैया लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए एक प्रश्न तो आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही, ठीक है, इस पर तो आपको क्या करना है, इसको मैं एक ही प्रश्न करवाऊंगा और एक प्रश्न को ही आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए तो चलिए अब समतुल्य हमको दिखाने के लिए यहाँ पर हमको क्या दिया है कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको दिया क्या, मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है और L1 जो है L2 पर लंब है। यहाँ पर क्या बोला है, L1 जो है L2 पर लंब है। तो यहाँ पर हम एक चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पर कहा क्या है कंडीशन के हिसाब से वही आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि L1 जो है वो किस पर लंब है, इसको मान लेते हैं हम L1 लाइन है, और ये किस पर लंब है, ये लंब है आपके L2 पर। किस पे लंब है, L2 पर। ये हो गया आपका लाइन, ठीक है। क्या है कि जो L1 है, एक यहाँ गया जी, इसको नहीं, गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर L1 कह रहा है, ये L1 है आपका, और इस पर लंब क्या है, इस पर लंब है आपका L2, यही कह रहा है, ठीक है। ऐसे लंब इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो लंब हो गया, जैसे मैं अगर कहूँ इस पर तो इस पर ऐसे लंब कर दूंगा तो ये लंब हो गया इस पर, ठीक है। तो L1 जो है L2 पर लंब है, यहाँ पर बोला है L1 L2 पर लंब है। अब देखिए सिद्ध कीजिए कि आर सम्मित है किंतु न तो समतुल्य है और न ही संक्रामक है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन और खींच देंगे और इसका नाम दे देंगे L3, ठीक है। क्यों, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर समतुल्य नहीं है। अब हम देखेंगे कि पहला कंडीशन क्या है, आर जो आर का मान दिया है क्या वह समतुल्य है, आर समतुल्य नहीं है, नहीं है। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे कह दिए कि सर आर समतुल्य नहीं है। चलिए देखते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। आर समतुल्य है कि नहीं, क्योंकि कोई रेखा L1 अपने आप पर लंब नहीं हो सकती। देखिए हमने पहला कंडीशन क्या पढ़ा है कि A1 कामा A2 वो बिलोंग नहीं, A कामा A
बिलोंग करना चाहिए आर में, ये कंडीशन हमने पढ़ा है। किसके लिए? समतुल्य के लिए। समतुल्य तभी होगा जब ए का अवयव ए वाले में ही बिलोंग करेगा, मतलब लड़का लड़के में ही बिलोंग करेगा, लड़की लड़की में ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर आपको देना है, क्या कह रहा है कि L1 जो है L2 पर लंब है, तो आपको क्या, आपको बताना है कि क्या L1 जो है L1 जो है L1 पर बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं, बताइए आप लोग। L1 इसी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, L1 पर बिलोंग करेगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कोई भी रेखा अपने आप पर लंब नहीं होता है, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आर जो है वो समतुल्य नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? L1 कामा L1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर पे, इसका मतलब आर जो है समतुल्य नहीं है। ठीक है, आर सममित है क्या? चलिए देखते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि आर सममित है, मित है। इस प्रश्न में बोला भी है, सिद्ध कीजिए कि आर सममित है। चलिए अब चेक करते हैं आर सममित है या नहीं है। आर सममित होने के लिए ए वन कामा ए2 पर क्या होना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए आर में, और इसी का उल्टा ए2 जो है ए1 पर बिलोंग करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है? ये सममित है। ठीक है, चलिए एक कंडीशन है, तो देखते हैं इस यहाँ पर ये लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, क्योंकि आर सममित है, क्यों? क्योंकि जो L1 है वह L1 L2 बिलोंग कर रहा है आर में, रियल नंबर आर में। ठीक है, यानी कि आर क्या है? आपका तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए L1 जो है L2 पर लंब है, तो एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, और जो L2 है वो L1 पर लंब है। L1 पर लंब है, तो मतलब दोनों कंडीशन क्या हो रहा है? फॉलो कर रहा है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से क्या सिद्ध होता है? हमारा ये सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, चूंकि L1 कामा L2 पर लंब है, क्या है? लंब है। और भी लिख लीजिए, दिस इंप्लाइड दैट L2 L1 पर लंब है। क्लियर है? और L2 L1 पर लंब है, इसीलिए यहाँ पर लिख लीजिए कि ये वाला लिख लिए, इसीलिए L2 जो है L1 जो है वो बिलोंग करेगा किसमें? आर में। तो ए आपका सिद्ध हो गया, यहाँ से ए, यहाँ से ए, तो हमने आपका सम्मित यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। अब आपको हमको ए भी हो गया, ए हो गया, हमको इसको बताना है कि यह संक्रामक नहीं है। संक्रामक होने के लिए क्या कंडीशन है कि A1 कामा A3 A2 में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और A2 जो है A1 में A2 जो है A3 से बिलोंग करना चाहिए, और तीसरा कंडीशन क्या है कि A3 A1 पर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये हमको होना चाहिए किसमें? संक्रामक में। तो चलिए देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से ये सब क्या होता है? ये सब मान होता है जो प्रश्न में दिया है। देखिए यही प्रश्न में मान दिया है ना, L1 L2 पर लंब है, L1 L2 दिया है, तो इसी पर देखिए मान रहता है, यहाँ पर XYZ अंक भी दे सकता है आपका। क्लियर है? अब इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए, तो ये हो गया, समतुल्य नहीं है, सम्मत है। ठीक है, सम्मित है। अब ये देखिए संक्रामक नहीं है, हमको क्या सिद्ध करना है कि संक्रामक नहीं है। अब क्यों नहीं है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि L1 जो है वो L2 पर क्या है? L2 पर लंब है, सबने देखा। ठीक है, एक बार और हम बना देते हैं इसको। ये जो है L2 है और यह L1 पर क्या है? लंब है। L1 जो है L2 पर लंब है, और इसको हमने बना लिया L3। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोला है कि L1 रेखा जो है, L1 रेखा इस पर लंब है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखा कि L2 जो है L3 पर क्या है? लंब है। लेकिन आप लोग ये बताइए, क्या L3 L1 पर लंब है? बताइए, ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन पर लंब कैसे होगा? दिस इज नॉट इम्पॉसिबल।
ठीक है, हमने मान लिया हाँ L2 जो है इस पर लंब है, लेकिन L1 जो है इस वाले पे लंब कैसे होगा भाई, बीच में तो ये हो गया ना। देखिए अगर हम कहें कि ये जो ढक्कन है इस पर ऐसे लंब है, ठीक है, अब कहें नीचे अगर कोई चीज है तो ये वाला इस पर लंब नहीं हो सकता, मतलब ये गलत है। क्या है, ये कभी भी लंब नहीं हो सकता, कभी भी L3 L1 पर कभी भी, कभी भी लंब नहीं हो सकता। लंब का मतलब होता है ऐसे लटका हुआ इस पर, ठीक है, ये लंब हो गया। ठीक है, समझे, आप समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे होंगे, आप कक्षा 12 में पहुंच चुके तो लंब समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए लंब नहीं होगा, लेकिन L1 जो है L3 के क्या होगा, समांतर होगा, लेकिन लंब नहीं होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कंडीशन लिखेंगे कि L1 जो है L2 पे वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है R में, और L2 जो है L3 में भी बिलोंग कर रहा है। और क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे लेकिन जो L3 है L1 पर बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आपका सिद्ध हो गया कि यह जो है संक्रामक नहीं है। क्लियर है, आपको कोई दिक्कत यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसी पर क्वेश्चन आपके भर के दिया है 5-6, और आगे भी दिया है, इसके बाद प्रश्नावली दिया है, उसके बाद आपको फलन के प्रकार दिया है। तो जितने भी संबंध थे हमने आपको सारे परिभाषाएं बता दिए, जो भी परिभाषा इसमें थी सारे परिभाषा हमने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, तुल्यता संबंध कब कहलाएगा, जब यह तीनों कंडीशन यानी कि समतुल्य, सम्मित और संक्रामक फॉलो करेगा, तभी यह तुल्यता संबंध कहलाएगा, कोई समुच्चय। क्लियर है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके। और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये आपको क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया। तो इसने अच्छे तरीके से मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है कि आपको ये प्रश्न जो है आराम से समझ में आ गया होगा। इस पर हम एक अंक वाला भी प्रश्न करवा देंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक और एग्जाम्पल लाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।